जरा सोचिए, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी पौधा हो सकता है जो पूरी तरह खिलने के लिए पूरे 10 साल का लंबा इंतजार करता है? और जब वो आखिरकार खिलता है तो उसमें से किसी मोगरे या गुलाब जैसी खुशबू नहीं, बल्कि इंसानों की सडर डूडा ढती हुई लाश, कॉप्स जैसी भयानक बदबू निकलती है। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इस धरती पर मौजूद एक ऐसा अजीब और विशालकाय फूल है जो जब किसी बॉटनिकल गार्डन में खिलता है तो लोग नाक पर रुमाल रखकर इसके पास सिर्फ एक झलक देखने के लिए हजारों की भीड़ में लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। इस 100% असली और होश उठाने वाले पौधे के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में जानकर बद्धे बढ़े वैज्ञानिकों का भी सिर चकरा गया है। इस बेहद अनोखे और रहस्यमयी पौधे को दुनिया टाइटन अरम या आम भाषा में कॉप्स फ्लावर, लाश वाला फूल के नाम से जानती है, जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के घने और नमी वाले वर्षावनों रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। इस फूल की सबसे पहली और हैरान करने वाली बात इसका आकार है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा बिना शाखाओं वाला फूल है, जो आसानी से 10 से 12 फीट तक लंबा हो सकता है, यानी एक औसत इंसान के कद से लगभग 2 गुना बड़ा। लेकिन इसकी असली और सबसे अनोखी बात इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र है। जहां आम पौधे हर साल या हर मौसम में फूल देते हैं, वहीं यह आलसी पौधा एक बार खिलने के लिए कम से कम 7 से 10 साल का समय लेता है, और कई बार तो यह अवधि 20 से 30 साल तक भी खींच जाती है। पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद जब यह फूल आखिरकार खिलता है तो यह केवल 24 से 48 घंटों के लिए ही खुला रहता है, और उसके बाद तुरंत मुरझाकर एक मरे हुए तने की तरह गिर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसे खिलना ही था तो इसमें से साड़ी हुए मांस जैसी गंदी बदबू क्यों आती है? साइंटिस्ट्स ने जब इस पर रिसर्च की तो एक बेहद दिलचस्प वजह सामने आई। असल में इस फूल के पास कोई मीठा रस, नेक्टर नहीं होता जिससे यह तितलियों को आकर्षित कर सके। इसलिए जंगलों में अपने वंश को आगे बढ़ाने यानी पॉलिनेशन, परागण के लिए इसे उन कीड़ों की जरूरत होती है जो सुधी हुई चीजों पर बैठते हैं, जैसे कि मांस खाने वाली मक्खियां और गोबर के भृंग, कैरियन बीटल्स। कीड़ों को बेवकूफ बनाने के लिए यह फूल न सिर्फ लाश जैसी बदबू फैलाता है, बल्कि इसके खिलने के दौरान इसके केंद्र में मौजूद जो लंबी सी लाट, स्पैथ होती है, उसका तापमान अचानक बहकर इंसानी शरीर के तापमान यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह गर्मी उस गंदी बदबू को हवा में बहुत दूर दूर तक फैला देती है, जिससे कीड़े इसे एक असली मरी हुई लाश समझकर इसके अंदर खींचे चले आते हैं और इसके जाल में फंसकर इसके परागकणों, स्पोर्स को दूसरे पौधों तक पहुंचा देते हैं। इंडोनेशिया के जंगलों में जब पहली बार यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इसे देखा था तो वे इसके विशाल आकार और साड़ी की बदबू से बुरी तरह डर गए थे, और उन्हें लगा था कि यह कोई आदमखोर पौधा है जो इंसानों को निगल जाता है। लेकिन आज यह विज्ञान की दुनिया का एक अनमोल रत्न है, जिसे बचाने के लिए दुनिया भर के बॉटनिकल गार्डन्स करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। इसीलिए इसका यह अजीबोगरीब सर्वाइवल मैकेनिज्म और दुर्लभ होना इंटरनेट पर इतना बड़ा टॉपिक है कि जब भी दुनिया में कहीं यह फूल खिलने वाला होता है तो YouTube और कैमरों पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है, जिसे लाखों लोग घर बैठे देखते हैं, जो आपके YouTube चैनल के लिए एक पक्का वायरल कंटेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, प्रकृति के इस सबसे अजीब और लाश जैसी बदबू वाले विशालकाय फूल के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आप इसे कभी सामने से देखना और सूंघना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही सच्ची और हैरान करने वाली रियल वर्ल्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।